ओम शांति। ऊंचारू ऊंचा भगवान ईश्वर प्रभु ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा इस संगम समय रे सर्वोच्च पिता संबंध आम पिला मानकर पालना भी कर स्नेह भी दौरान सर्वोच्च शिक्षक रूप से पाठ भी पढ़ाऊँ सद्गुरु रूप से श्रेष्ठ मत भी दौरान आशीर्वाद द्वारा जीवन को भरपूर कर किंतु से परमात्मा को निज पर आश्चर्य लगुच भगवान निज पर आश्चर्य करते से आश्चर्य को प्रकार आम शुणी ड्रामा वंडरफुल अटे आत्मा एते सूक्ष्म बिंदु एते बड़ शरीर को चलेवा एटा भी वंडरफुल अटे किंतु बाबा कहते मोर पार्ट को जो मु देखुचे मत आश्चर्य लगुच तो से आश्चर्यजनक पार्ट कोटा आज आम मुरली द्वारा सुनेगा। आज तारीख होचे अक्टोबर 9 तारीख रो मुरली। बाबा कहे मीठे बच्चे विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता, उसके लिए योग बल चाहिए, यह भी एक लॉ है। तो बाबा को चलते सारा विश्वर राजोते बाहुबल द्वारा संभव आकाना बाहुबल द्वारा गोटे राज्य उपर विजय प्राप्त करि परिबा, गोटे खंड उपर जय करि परिबा, गोटे देश उपर जय करि परिबा, किंतु विश्वर जय आम करि परिबा। विश्वर मालिक हवा पाए विश्व उपर विजय प्राप्त करिया पाए को बल दरकार योगर बल दरकार। यहाँ हूँ नियम अटे ताले जोग माने कोटा बाबा सहित संबंध जोड़िबा ताले जोग को बल कहि परिबा कि जोग को बल कौन पे कहबा जोग द्वारा कौन हो आत्मा आ कौन हो निजर विकर्म उपर विजय प्राप्त कर विश्वर विजेता हवा पूर्वर प्रथम विजय निज उपर दरकार। मो आत्मा निजर दुर्बलता उपर विजय प्राप्त करे, विकार उपर विजय प्राप्त करे, कर्म इंद्रिय उपर विजय प्राप्त करे, तेबे तो विश्व उपर राजत्व करि परिबे ना। आज दुनिया रे केते जन ड्रिंक्स करछन्ते डॉक्टर कहछे जदि मद पीब ताले देह खराब हो मृत्यु मध्य हो पारे। डॉक्टर पाखे शुणुचंते किंतु बाहर को आसिले कौन कहते छाड़ीबार शक्ति आका ना से शक्ति कौट आसे परमात्मा से तो बुद्धि जोग लगेले प्रत्येक व्यसन उपरे मुक्ति पाउचंते कर्म इंद्रिय उपर विजय प्राप्त कले तापाई बाहुबल दरकार ना जोग बलर आवश्यकता अच्छे। बाबार याद द्वारा आमको सबुजाक शक्ति मिलू सहीबार शक्ति समयबार शक्ति क्षमा करिबार शक्ति से सबुजाक आधार रे आम जीवन रे सुखी होचंते ताले सबुजाक शक्ति सत्य जुगर दरकार ना संगम समय दरकार कोठी दरकार सत्य जुगर परिस्थिति ना सत्य जुगर विकार ना सत्य जुगर कौन से भूत ना ये सबू जाक
एबे आमे सामना करछंत। तो एठी हमको विकास तो लड़िया पाई शक्ति दरकार। किए किछि उल्टा सुल्टा कही दौचे ताको सहिबा पाई शक्ति दरकार। से शक्ति कोठु मिलेबो? बाबार याद द्वारा। ताले याद कौन हो गला? बल हो गला। से जोग बल आधार रे आमे आत्मा माने विश्व पर विजय प्राप्त करि परिबा। तो प्रश्न है, शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते? बाबा नीचे निज ऊपर केमितिकर आश्चर्य होचंत। बाबा आश्चर्य हेबे कि? आज बाबा कौन कहते? मु नीचे निज ऊपर मत आश्चर्य लगुच। को कथा रे अलेख भाई भगवान कहे मत आश्चर्य लगुच। ताले को कथा रे? तो बाबा कहते देखो कैसा वंडर है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। यह मैंने किसी से कभी पढ़ा नहीं है। से सर्वोच्च शिक्षक हमको पाठ पढ़ाउछन्ते, किंतु शिव बाबा का पाखरे पढ़ी कि पढ़ी नांते। मेरा कोई बाप नहीं है, मेरा कोई टीचर नहीं है, गुरु नहीं है। बाबा आश्चर्य होचन्ते, मो ऊपर कौन से पिता नहांते, मु का पाखरे पाठ पढ़िनी, मो ऊपर कौन से गुरु नहांते। मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेता भी नहीं हूँ, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूँ। बाबा 84 जन्मर चक्र भितर सुनाते, से पुनर्जन्म रहित अटंते, किंतु संगम जुगरे जिते बाबा आसुचंते आम पिला मान को प्रत्येक जन्मर कहानी सुनाउछंते। वंडर तो है ना। और खुद 84 के चक्र में नहीं आता है, लेकिन चक्रों का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता है। बाबा कहले मु चक्र भीतर आसुनी, किंतु चक्रर पूरा ज्ञान मु सठिक रूप से दौच। ये सबुजाक बाबा को मत आश्चर्य लगुच। बाबा को आश्चर्य लगुच। ओम शांति। रूहानी बाबा तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाता, अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो। आगे तो नहीं जानते थे, अभी बाबा द्वारा तुमने जाना है। 84 जन्मों के चक्र में तुम आते तो जरूर हो। तो बाबा को चलते मोर पिला मन को मो स्वदर्शन चक्रधारी बनौछ। 84 जन्मर चक्रर ज्ञान बाबा दौरान। पूर्वर आम जानी कि मो आत्मा अटे, एमतिकार 84टा शरीर मु नहीं, 84 जन्म भितर आसी, गोटे शरीर को छाड़ी आउटे शरीर को धारण करते। ये सब चक्र नॉलेज नथिला। किए बुझाउछन्ते? बाबा बुझाउछन्ते। तो बाबा के तुम बच्चों को 84 के चक्र का नॉलेज देता हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ या नहीं हूँ? पिला माने स्वदर्शन चक्रधारी चक्र भीतर आसुचन्ते, किंतु बाबा स्वदर्शन चक्रधारी कि नांते? कौन कहबे हो ना नहीं? तो बाबा की मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं हूँ। बाबा कुछ मु भी स्वदर्शन चक्रधारी, किंतु प्रैक्टिकली 84 जन्मर चक्र भीतर आसुनी। ताले बाबा स्वदर्शन चक्रधारी केमते हेले? जे चक्र भीतर आसुना से निज को कौन मो स्वदर्शन चक्रधारी केमते हेले?
सुप्रभा बोले तो बाबा कहे इससे समझ जाना चाहिए शिव बाबा में सारा ज्ञान है। पूरा सृष्टि चक्रर 84 जन्मर कहानीर ज्ञान का भीतर अच्छे शिव बाबा भीतर अच्छे। तुम जानते हो हम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते, बाबा तो नहीं बनते है ना। हमें संगम जुगरे स्वदर्शन चक्रधारी हेले, किंतु बाबा को बनिबा किसी आवश्यक अच्छे कि दरकार का नहीं। फिर उनमें अनुभव कहाँ से आया? जे कौन सी दृश्य को देखी ना प्रैक्टिकली अनुभव का नहीं। 84 जन्मर अनुभव बाबा भीतर केमते आसिला? तो बाबा कहे हमको तो अनुभव प्राप्त होता है। आम 84 जन्म नौचते बाबा जिते शुणाते आमको अनुभव मिलगला, किंतु बाबा भीतर केमते अनुभव आसिला? तो बाबा कहे बाबा कहाँ से अनुभव लाता जो तुमको सुनाता है? बाबा कोठो अनुभव आनिले जे मो पिला मन को सुनाउछन, कोठो आनिले अनुभव? तो बाबा के प्रैक्टिकल अनुभव तो चाहिए ना। गोटे जन्मर भी प्रैक्टिकल अनुभूति बाबा भीतर ना, किंतु से 84 जन्मर कहानी सुनाउछन्ते। तो बाबा कहते मुझे ज्ञान का सागर कहते, परंतु मैं तो 84 जन्मों के चक्र में आता भी नहीं हूँ। बाबा कहले मु तो 84 जन्मर चक्र भीतर आसुनी, हेले भी मत ज्ञानर सागर कौच। फिर मेरे में यह ज्ञान कहाँ से आया? बाबा कहले मो भीतर पूरा ज्ञान कौठु आसिला? कौठु आसिला बाबा भीतर? तो बाबा के टीचर पढ़ाता है तो जरूर खुद पढ़ा हुआ है ना। यदि शिक्षक कौन से छात्र को पाठ पढ़ाते से शिक्षक भी क्या पाखे पाठ पढ़ी तेबे तो पढ़ाते ना। ये परमात्मा शिक्षक रूप में पाठ पढ़ेले बाबा कुछ मु तो क्या पाखे पाठ पढ़ीनी, पढ़ी बाबा पाठ। तो बाबा के शिव बाबा कैसे पढ़ा? इनको कैसे 84 के चक्र का मालूम पड़ा, जबकि खुद 84 के जन्मों में नहीं आता है? बाबा बीज रूप होने के कारण जानता। इतने सारा नॉलेज बाबा भीतर केमते आसिला? जन्म मृत्युर बंधन भीतर न आसिले भी पूरा 84 जन्मर कहानी बाबा शुणाउछन्ते। केमती बाबा शुणेले? तार कारण कोटे? एते बड़ मनीष सृष्टि रूपक कल्प वृक्षर से बीज स्वरूप अटंत। आ बीज भीतर तो पूरा वृक्षर ज्ञान रहेगा। खुद 84 के चक्र में नहीं आता, परंतु तुमको सब समझाता है। यह भी कितना वंडर है ना। बाबा को भाविले आश्चर्य लगुच। मु जन्म मृत्युर बंधन रे आसुनी, किंतु पिला मन को शुणाऊे। ऐसे भी नहीं बाबा कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। बाबा भीतर ना शास्त्र पुराण के नॉलेज पढ़ुचंते ना कौन से प्रैक्टिकली जन्म मृत्यु बंधन रे आसुचंत। फिर भी बाबा भीतर सबुजाक नॉलेज अच्छे, कारण परमात्मा होचन सोर्स अटंते, ज्ञानर जे उच्च अटंते, समुद्र अटंते। बाबा भीतर तो सबुजाक ज्ञान रहिबो। तो बाबा के कहा जाता है ना, ड्रामा अनुसार उनमें यह नॉलेज नूंधी हुई है जो तुमको सुनाते। ड्रामार नियम प्रमाण बाबा भीतर सबुजाक ज्ञान जमती रेकर्डेड होके अच्छे, समय अनुसार बाबा ताको सुनाउछन्ते। तो बाबा के वंडरफुल टीचर तो हुआ ना।
सबुठु आश्चर्यजनक शिक्षक अटंते। वंडर खाना चाहिए ना, इसलिए इनको बड़े बड़े नाम दिए हैं। भावा कुछ आश्चर्य लगे दरकार। मु कहा पाखरे पाठ पढ़िनी किंतु पिला मान को पढ़ाऊे। मु कौन शास्त्र पढ़िनी, शास्त्र पुराण सार बुझाऊे। 84 जन्मर चक्र भितर आसेनी किंतु पूरा कहानी बाबा सुनाऊँ। आश्चर्य तो लगे दरकार ना। तो बाबा की इसलिए बड़े बड़े नाम दिए हैं। से भक्ति मार्ग रे शिव बाबा अनेक ना रखिछंत। को ना रखिछंत? को ना रखिछंत? ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी आदि आदि। से परमात्मा का टाइटल कोटा ईश्वर कहते, प्रभु कहते, गॉड बोली कहते, अंतर्यामी कहते। तुम वंडर खाते हो। ईश्वर में कैसे सारी नॉलेज भरी हुई है, उनमें आई कहाँ से जो तुमको समझाते? भावा भितर मोर ज्ञान कोठु आसिला जे मो पिला मान को बुझाऊे। कौन कहबा हम पिला माने? बाबा तो निजे ज्ञान र सागर। तो बाबा की उनको तो कोई बाप भी नहीं है जिससे जन्म लिया हो व समझा हो। भावा कहले मो ऊपर कौन से पिता का नहांते। मो जन्मा का नहीं मनीष सदृश्य जे मते बुझे पारे। तुम सब भाई भाई हो ना, वो एक कैसे तुम्हारा बाप है, बीज रूप है। प्रत्येक आत्मार संबंध होचे भाई भाईर संबंधटा। आमर जे पिता अटंते से होचन बीज स्वरूप अटंत समस्तंकर पिता। कितनी नॉलेज बैठकर बच्चों को सुनाते। कहते हैं 84 जन्म मैं नहीं लेता हूँ, तुम लेते हो। 84 जन्म नवा वाला किए हमें आत्मा मन बाबा नौचंते के नौनांते। तो जरूर प्रश्न तो उठेगा ना, बाबा आपको कैसे मालूम पड़ा? पिला मनकर प्रश्न उठुचे, बाबा तो 84 जन्म नहीं नांते, तो बाबा को केमते जना पड़ला? तो बाबा कौन कहबे? कौन कहबे बाबा? बाबा कहते बच्चे अनादि ड्रामा अनुसार मेरे में पहले ही यह नॉलेज है जो तुमको पढ़ाता भी हूँ। अनादि ड्रामार नियम प्रमाण बाबा भितर नॉलेज अच्छे। बाबा से कि पाठ पढ़ाते, इसलिए ही मुझे ऊंचे ते ऊंच भगवान कहा जाता। जे आश्चर्यजनक पाठ को प्ले करने कारण भगवान बोले बाबा को कहा जाए। खुद चक्र में नहीं आते, परंतु उनमें सारी सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत का नॉलेज है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कुछ मोर पिला मन को कितना खुशी हवा दरकार। से सर्वोच्च पिता, सर्वोच्च शिक्षक, सतगुरु आम पिला मनकर पावना कर। तो बाबा कहे उनको 84 के चक्र की नॉलेज कहाँ से मिली? तुमको तो मिली बाबा से। आमको नॉलेज मिलला बाबा ठार, किंतु बाबा को कोठो मिलला? बाबा में ओरिजिनली नॉलेज है। बाबा भितरे ओरिजिनल रूप रे ज्ञान अच्छे। उनको कहा ही जाता नॉलेज फुल। कोई से पढ़ा भी नहीं है तो भी उनको ओरिजिनली मालूम है, इसलिए नॉलेजफुल कहा जाता। बाबा का पाखरे पाठ पढ़ी नांते किंतु ज्ञान रे भरपूर अटन। से बाबार टाइटल होचे नॉलेजफुल ज्ञानर सागर। यह वंडर तो है ना, इसलिए ऊंचे ते ऊंच पढ़ाई गाई जाती है। बच्चों को वंडर लगता है किस पर? पिला मन को आश्चर्य लगुच का ऊपर? बाबा पर
उनको क्यों नॉलेजफुल कहा जाए? एक तो यह समझने की बात है, दूसरी फिर क्या बात है? यह चित्र तुम दिखाते हो तो कोई पूछेंगे कि ब्रह्मा में भी अपनी आत्मा होगी और यह जो नारायण बनता उनमें भी अपनी आत्मा होगी। वो चित्र में देखो त्रिमूर्तिर चित्र, ब्रह्मा भी बसते विष्णु भी बसते। ताले ब्रह्मा को भीतर भी आत्मा अच्छे और विष्णु को भीतर भी आत्मा अच्छे, तो दो आत्माएं है ना। केतटा आत्मा है? दीटा आत्मा है ना गोटे आत्मा? दीटा आत्मा ना गोटे आत्मा? कौन कहबा? हाँ रुक्मणी माता जी ब्रह्मा विष्णु को देखेले दीटा आत्मा ना गोटे आत्मा? दीटा ना गोटे? तो बाबा की एक ब्रह्मा एक नारायण के, परंतु विचार करेंगे ये कोई दो आत्माएं नहीं है। यदि हमें विचार करिबा ब्रह्मा और नारायण दीटा आत्मा का ना गोटे का आत्मा ना, ब्रह्मा ही नारायण होचन विष्णु पद प्राप्त कले। आत्मा तो एक ही है, यह एक सैंपल दिखाया जाता देवता का। यह ब्रह्मा सो विष्णु अर्थात नारायण बनते। जमती गोटे सैंपल देखाई ये ब्रह्मा ही देवता होचन, ब्रह्मा सो विष्णु अर्थात नारायण बनते। इसको कहा जाता गुह्य बातें है। आगुरी जानी कि भक्तिर चित्र भी देखुले त्रिमूर्तिर, किंतु ब्रह्मा ही विष्णु बनुचंदे, तार ज्ञान नथिला। तो बाबा बहुत गुह्य नॉलेज सुनाता जो कोई पढ़ा भी ना सके शिवाय बाबा के। एते गभीर ज्ञान दवा वाला केवल शिव बाबा अटंते, आ किए मध्य एमती पाठ पढ़े पारे। तो ब्रह्मा और विष्णु की दो आत्माएं नहीं है। ताले ब्रह्मा और विष्णु कर दीटा आत्मा नहीं। वैसे सरस्वती और लक्ष्मी इन दोनों की दो आत्माएं है या एक है? सरस्वती और लक्ष्मी दीटा आत्मा ना गोटे आत्मा? तो बाबा की आत्मा एक है लेकिन शरीर दो है। ये संगम समय सरस्वती मम्मा बोली कहते ना, पुरुषार्थ करिकी से भविष्य लक्ष्मी बनौते। तो गोटे एक आत्मा किंतु शरीर दीटा अटे। तो ये सरस्वती है फिर लक्ष्मी बनती है, इसलिए एक आत्मा ही गिनी जाएगी। 84 जन्म एक ही आत्मा लेती है। 84 थर जन्म नेले किए नौचे? शरीर ना आत्मा? हाँ, शरीर जो आत्मा छाड़िला शरीर को तो संस्कार करागला, जे पाउश होगला, ताले यात्रा किए गला? आत्मा क्या करछे? यह बड़ी समझ की बात है। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय बनते। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ब्राह्मण रो देवता होचंते, देवता रो क्षत्रिय होचंते। होची के आत्मा का बनुचे, गोटे शरीर को छाड़िला आउटे शरीर को धारण कला। तो आत्मा एक है। यह सैंपल दिखाया जाता कैसे ब्राह्मण सो देवता बनते। हम सो का अर्थ कितना अच्छा है। हम सोर अर्थ भी बहुत बढ़िया। भक्ति रे कौन कहते? मुही आत्मा सो परमात्मा। ये हम सोर अर्थ कोटे? मुही ब्राह्मण बनुचे, मुही देवता बनेबे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आखिर मत ही ब्राह्मण बनेबार अच्छे। तो बाबा की इनको कहा जाता गुह्यति गुह्य बात है। ये सबू जगह गभीर रहस्य आमको जना का नथिला। केतळे जानिले?
बाबा को जानेला परे इसमें भी पहले पहले ये समझ चाहिए हम एक बाबा के बच्चे हैं। आम सब कहार संतान? एक शिव बाबार संतान अटंते। सभी आत्माएं असुल परम धाम में रहने वाली है। आम सबु जाक आत्मा माने आमर ओरिजिनल घरे थिले। ओरिजिनल घर कोटा? परम धाम घर। का सहित थिले? बाबा पाखरे थिले। यहाँ पाठ बचाने आई है, यह भी खेल है। ये धरा पृष्ठ को आसुचंती अभिनय करिया पे। बाबा को चंदा खेल अटे और बाबा तुमको इस खेल का समाचार बैठकर सुनाता। बाबा वर्तमान पिला मन को खेलर पूरा समाचार सुनाउचंते। बाबा तो ओरिजिनली जानता है ना। बाबा को काठू जानिबा दरकार एका ना। बाबा तो सबु बेले जानिचंती एका जेतु से बीज रूप अटंते। उनको कोई नहीं सिखलाया भी नहीं। बाबा को किए सिखेची? बाबा ऊपर तो के टीचर एका नहांते। इस 84 के चक्र को वही जानते जो इस समय तुमको सुनाते हैं। 84 जन्मर कहानी केवल क्या जना अच्छे जी हमको शुणाउचंते। किए शुणाउचंते? शिव बाबा शुणाउचंते। फिर तुम भूल जाते हो। बाबा कुछ मु शुणाऊे पिला मान को, किंतु पिला ने कौन करचंते? भूली जाउचंते सतरे। हाँ, फिर उनका शास्त्र कैसे बन सकता? बाबा कहला में आत्मा माने से ज्ञान द्वारा उच्च पद पाई गले, सत्य जुग को पळेले। सेठी ज्ञान जीव कि? ज्ञान तो समाप्त हो गला ना। ताले शास्त्र पुराण केमिति बनिब? बाबा जो प्रैक्टिकली हमको ज्ञान दौचंते सत्य ज्ञान अटे। सत्य ज्ञान द्वारा जो प्रारब्ध मिलीगला ज्ञान तो समाप्त हो गला। ताले शास्त्र पुराण बनिब कि तार? बनिबनी। केवल यादगार शास्त्र बनिब, प्रैक्टिकली ज्ञानर शास्त्र बनिबनी। तो बाबा तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, फिर कैसे आकर नई नई बातें सुनाता? बाबा कहले मु कौन से शास्त्र पुराण पढ़िनी, हेले भी प्रत्येक दिन बाबा हमको नुआ नुआ कथा सुनाउचंते। आधा कल्पे भक्ति का मार्ग, यह बातें भी शास्त्रों में नहीं है। अधा कल्प भक्ति मार्ग और अधा कल्प ज्ञानर प्रारब्ध, एटा शास्त्र पुराण रे अच्छे कि नहीं? तो फिर कैसे बाबा आकर सुनाता है? ताले बाबा केमते सुनाउचंते? बाबा तो ज्ञानर सागर ना। ये शास्त्र भी ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग में बना है। बाबा के लिए ड्रामार नियम प्रमाण शास्त्र पुराण सब भक्ति मार्ग रे बनेला। तुम्हारी बुद्धि में शुरू से लेकर अंत तक इस ड्रामा की कितनी बड़ी नॉलेज है। पूरा ड्रामार चक्र आरंभ तो शेष पर्यंत एते बड़ ज्ञान क्या भितर अच्छे? आम पिला मान को भितर वर्तमान अच्छे। उनको जरूर मनुष्य तन का आधार लेना पड़े। से ज्ञान को आमको दवा पाई बाबा को मनीष शरीर गोटे दरकार। कौन पे दरकार? बाबार शरीर का ना, पशु पक्षीर शरीर ना ही था कौन पे हेनी? हाँ, शास्त्र पुराण तो केते सब अवतार देखे ना, मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, बराह अवतार। ताले पशु पक्षी भितर आसिले बाबा पढ़ी पारे कौन पे ना? हाँ, पशु पक्षीर भाषा आम बुझीपारे से बाबा को गोटे मनीष शरीर दरकार। तो बाबा कहीं शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में बैठकर इस सृष्टि चक्र की नॉलेज सुनाता है। मनुष्य ने तो गपोड़ी लगाकर सृष्टि की आयु भी कितनी लंबी कर दी है। आज मनीष माने जोटा शुणुचंदे कहउचंदे जमती गपोड़ा लगौचंदे सृष्टिर आयुष्य लक्ष लक्ष वर्ष हटे। तो बाबा कहे नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया बनती है।
बाबा आमर बुद्धि को क्लियर करदेले गोटे एका दुनिया ये दुनिया ही नुआ होचे और थे पुराना हो जाऊे। नई दुनिया को कहा जाता स्वर्ग और पुरानी को कहा जाता नर्क है। दुनिया तो एक है ना। नई दुनिया में रहते देवी देवताएं वह अपार सुख है। तेले नुआ दुनिया रे को माने थिले देवी देवता माने से अपरम अपार सुख थिला। सारी सृष्टि नई होती है, अभी इनको पुराना कहा जाता। एबे सृष्टि को नुआ कहवा कि कहवा ने कम पे कहवा ने। आत्मा भी तमो प्रधान पतित अटे, पंच तत्व भी पति तमो प्रधान अवस्था रे अच्छे। सबू जिनस पुराना काट तो बाबा की दुनिया एक है ना, अभी इनको पुराना कहा जाता। नाम ही है आयरन एज वर्ल्ड, जैसे ओल्ड दिल्ली है नई दिल्ली कहा जाता है। कोचो ना पुराना दिल्ली नुआ दिल्ली कोचनते। तो बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चों न्यू वर्ल्ड में नई दिल्ली होगी। एबे जाको नुआ दिल्ली कोचनते सेटा नुआ दिल्ली की ना सीना नुआ दे देले कि सब जिनस पुराना काटे। किंतु नुआ सृष्टि जिते बनी जीव सेते नुआ दिल्ली बोली कही परिबा। ये तो ओल्ड वर्ल्ड में कह देते न्यू दिल्ली है, इनकी न्यू कैसे कहेंगे। तो बाबा समझाते नई दुनिया में नई दिल्ली होगी, उनमें ये लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। जिते नुआ दुनिया आसब नुआ दिल्ली आसीज से नुआ दिल्ली रा गद्दी रे किए बसवे लक्ष्मी नारायण जे राजत्व करेंगे। उनको कहा जाएगा सतयुग। तुम इस सारे भारत में राज्य करेंगे, तुम्हारी गद्दी जमुना के किनारे पर होगी। पूरा भारत वर्ष रे राजत्व करेंगे। आ सेमानकर गद्दी कोठी रहइबो लक्ष्मी नारायण कर जमुना नदीर कूलर। जमुना नदी कोठी अच्छे दिल्ली रे देखौछन्ते ना। तो बाबा कहे पिछाड़ी में रावण राज्य की गद्दी भी यहाँ पर ही है। एबे देखुछन्ते रावण रो गद्दी भी कोठी अच्छे दिल्ली रे के अच्छे ना। तो बाबा के राम राज्य की गद्दी भी यहाँ पर होगी। रावण राज्य रो कैपिटल भी कोटे दिल्ली का अटे। राम राज्य सत्यजुगर राजधानी भी कोटे रहिबो दिल्ली का रहिबो। नाम दिल्ली नहीं होगा किंतु सत्यजुगर ना चेंज हो जो दिल्ली ना रहिबो। ताले को ना रखिबे बाबा को ना रहिबो सेठे। तो बाबा की उसको परिस्तान कहा जाता। जेडे दिल्ली रो ना चेंज है कि परिस्तान रहेगा। फिर जो जैसा राजा होता वो अपनी गद्दी का ऐसा नाम रखते हैं। तापर राजा महाराजा मन आसवे से माने निजे निजे ना देवे ना मध्य चेंज हो जाउचे। जो सत्यजुगर दिल्ली रो ना रहबो परिस्तान। इस समय तुम सब पुरानी दुनिया में हो, नई दुनिया में जाने के लिए तुम पढ़ रहे हो। फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो। तो पढ़ाने वाला कौन? पढ़ाने वाला तो बाबा ही है। तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंच बाप फिर नीचे आकर राजयोग सिखाया है। जे सबुठार ऊंचा पिता अटंते से तल को आसिके पिला मन को राजयोग सिखौचंते। अभी तुम हो संगम पर, जबकि कलयुग की पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाबा ने इनका हिसाब भी बताया है ना। मैं आता हूँ ब्रह्मा के तन में, मनुष्यों को पता भी नहीं कि ब्रह्मा कौन सा। बाबा पूरा हिसाब कहते मु ब्रह्मांकर शरीर भीतर आसुचे किंतु मनीष मान को जना नहीं जे ब्रह्मा क्या कहते। ताले किए से ब्रह्मा अटंते? सुना है ना प्रजापिता ब्रह्मा, तुम प्रजा हो ना ब्रह्मा की। शुणिचंती प्रजापिता ब्रह्मा, आमे सब प्रजा ही गले कहार? ब्रह्मा बाबार। प्रजा अर्थात संतान।
कहते ना निज को आम सब ब्रह्मा कुमार और कुमारी। तो बाबा के इसलिए अपने को बीके कहलाते हो। वास्तव में शिव बाबा के बच्चे शिव वंशी हो। जब निराकार आत्माएं हो फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन बन जाते। वास्तव रे आम शिव बाबार ओरिजिनल संतान अटन। आम सब शिव वंश को रूप रे आत्मिक स्वरूप रे जिते प्रजापिता ब्रह्मा बाबार संतान बनुचंते सेते भाई भौणी बनीगले। तो बाबा की और कोई संबंध नहीं। ये संगम जुग आउ किसी संबंध अच्छे के केवल गोटे मात्र संबंध कोटा ये किए बसचंते परिवार भितर आम बसचंते माँ बापा अच्छा भाई भौणी अच्छा दादा खुड़ी मामा काका चाचा संबंध किसी भी नहीं। तो बाबा की इस समय तुम उस कलयुगी संबंधों को भूलते हो। क्यों भूलते हो? वर्तमान समय रे एक कली जुगर सारा संबंध को आम भूलुचन। कौन पे भूलुचन? कौन पे भूलिले? बाबा की तो उनमें बंधन है। से कली जुगर संबंध रे दुख मिलुचे दर्द मिलला तो सेटा में बंधन पर अनुभव करछन्ते तो सेटा को भूलुचन्ते। तुम जानते हो नई दुनिया में बंधन नहीं होगा। ये कर्मर सब खातार बंधन अच्छे। सत्य जुगर तो किसी भी बंधन नाका ना से संबंध अटे। तो ब्राह्मणों की चोटी होती है। देखी थे जिते सब ब्राह्मण माने से चोटी रखुचंते। चोटी भी कार स्मृति ये संगम जगर स्मृति अटे ना। तो बाबा की चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। तुम ब्राह्मणों का यह कुल है। वो तो कलयुगी ब्राह्मण है। ब्राह्मण अक्षर करके पंडे होते हैं। दी प्रकार ब्राह्मण ना ये आम मुख वंशावली ब्राह्मण और दुनिया रे ब्राह्मण होचंते कुक वंशावली ब्राह्मण। एमिति भी ब्राह्मण रोचंते जो मैं तीर्थ यात्रा करने को नौचंते से मन को पंडा बोले कहते। एक तो धामा खाते दूसरे ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। गोटे प्रकार ब्राह्मण अच्छे ब्राह्मण भोजन खाइबे श्राद्ध करेंगे। आउ गोटे प्रकार ब्राह्मण जो मैंने गीता सुनेबे से ब्राह्मण भितर भी वेराइटी अच्छो। तो बाबा की अभी तुम ब्राह्मण क्या करते हो? एबे आमे भी ब्राह्मण बनी गले। एबे आमे कौन करछन्ते? कौन करछन्ते एठी? तो बाबा की यह गीता सुनाते हो वो गीता सुनाते हैं। तुम भी गीता सुनाते हो। दुनिया रे ब्राह्मण भी गीता सुनौचन्ते आमे ब्राह्मण भी गीता सुनौचन्ते। फर्क देखो कितना है। तफात अच्छे ना नहीं? कौन तफात अच्छे? सेमानकर गीता आमर गीता भितर तफात कोटा अच्छे फरक न गोटे आगे कौन तफात अच्छे? तुम कहते हो कृष्ण को भगवान नहीं कहते। कृष्ण को देवता कहा जाता। उनमें दैवी गुण है। दुनिया रो गीता रे श्री कृष्ण भगवान उवाच किंतु बाबा जो गीता सुनौचन्ते से कृष्ण को भगवान बोले कहना। श्री कृष्ण किए दैवी गुण युक्त देवता अटंते। उनको इन आँखों से देखा जा सकता है। श्री कृष्ण को स्थूल नेत्र द्वारा देखी पारे किंतु बाबा को देखी पारिबानी। कौन पे देखी पारिबानी? बाबार निजर शरीर का नहीं। शिव के मंदिर में देखेंगे शिव को अपना शरीर है भी नहीं। जिते दुनिया मंदिर को जीवे सबुटे मूर्ति अच्छे। शिव मंदिर को गले कौन सी मूर्ति नहीं। कौन पे नहीं? बाबार शरीर का नहीं। लिंग रूप रे बाबा पूजा पाउछन। लिंगर अर्थ कोटा शिवंकर चिन्ह अटे प्रतीक अटे। तो बाबा के वो तो परम आत्मा है अर्थात परमात्मा है। ईश्वर प्रभु भगवान आदि अक्षर का कोई अर्थ नहीं निकलता। परमात्मा ही सुप्रीम आत्मा है। परमात्मा अर्थ कोटा सबुठ ऊंचा आत्मा सुप्रीम आत्मा अटंते। तुम नॉन सुप्रीम हो।
आम निजक कह परम बोले कहबानी कौन पे कहबानी आम तो पूज्यर पूजारी होती सतो प्रधान रु तमो प्रधान हेले पावन रु पतित होती जन्म मृत्यु बंधन भितर आसुंच किंतु बाबा सबुठु न्यारा अटंत बाबा को हमें परम कहीपर तो बाबा की फर्क देखो कितना है तुम्हारी आत्मा और उस आत्मा है बहुत बड़ा तफात अच्छे क्या भितर मु आत्मा और शिव बाबा भीतर अच्छी ना नहीं तफात बहुत बड़ा तफात अच्छे तुम आत्माएं अभी परमात्मा से सीख रहे हो तो वो कोई से सीखा नहीं ये तो फादर है ना उस परमपिता परमात्मा को तुम फादर भी कहते टीचर भी कहते तो गुरु भी कहते है ही एक आमे शिव बाबा को पिता भी कहते शिक्षक भी कहले गुरु मध्य कहले तीन जन जाक जने काटते और कोई भी आत्मा बाप टीचर गुरु नहीं बन सकता है कौन सी मनुष्य आत्मा तीनटा समुद्र पावना दे पार कि बापा शिक्षक और गुरु रूप एमतिकार पावना दबा वाला किए केवल बाबा तो एक ही परम आत्मा है उनको कहा जाता वो सुप्रीम है हर एक को पहले फादर चाहिए फिर टीचर चाहिए और पिछाड़ी में चाहिए गुरु तो बाबा भी कहते मैं तुम्हारा बाप भी बनता हूँ फिर तो टीचर भी बनता हूँ फिर मैं ही तुम्हारा सतगति दाता सतगुरु भी बनता हूँ दुनिया रे प्रथमे बापा तापरे शिक्षक और जीवन लास्ट समय रे गुरु दरकार किंतु एठी हमको तीनटा रूप रे बाबा मिलगल बापा शिक्षक और सतगति दवा वाला सतगुरु रूप रे तो सतगति देने वाला गुरु तो एक ही है बाकी तो गुरु अनेक है बाबा के लिए सदगति दवा वाला सदगुरु केते जन जड़े मात्र और दुनिया रे गुरु तो अनेक अच्छे बाबा कहते मैं तुम सबको सदगति देता हूँ तुम सब सतयुग में जाएंगे बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम में जिसको परम धाम कहते हो तो सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था बाकी कोई धर्म है नहीं सभी आत्माएं चली जाती मुक्ति धाम में जितला में सत्य युग को जीवा प्रत्येक आत्मा माने परम धाम को जीवे और सत्य युग रे केवल गोटे मात्र धर्म रहेगा से धर्मर ना कोटा आदि सनातन देवी देवता धर्म सतगति कहा जाता सतयुग को तो पाठ बजाते बजाते फिर दुर्गति में आ जाते हो सत्य युग रे सतगति अवस्था रे थिले किंतु अभिनय करी करी एबे कोठी अछंते दुर्गति अवस्था को आसी गले तुम ही सतगति से दुर्गति में आते हो तुम ही पूरे 84 जन्म लेते यथा राजा रानी तथा प्रजा जो उस समय होंगे 9 लाख तो पहले ही आएंगे आमे ही सदगति रे थिले आमे ही दुर्गति को आसिले आमे ही पूरा 84 जन्म नहीं चलते जेमितिकार राजा रानी सेमितिकार प्रजा थिबे सत्यर प्रारंभ जनसंख्या केते के 9 लाख रहेगा तो 84 जन्म 9 लाख तो लेंगे ना फिर दूसरे आते रहेंगे तेले 84 जन्म केते जन नेबे 9 लाख आत्मा नेबे तापरे धीरे धीरे समझते आसवे यह हिसाब किया जाता तो बाबा समझाते सब 84 जन्म नहीं लेते बाबा के सबू जगह आत्मा 84 जन्म नेबे ने केते जन नेबे 9 लाख आत्मा ही 84 जन्म नेबे ता भीतर आम अच्छा ना नहीं अच्छा तो बाबा के पहले पहले आने वाले ही 84 जन्म लेते फिर कम कम लेते आते हैं प्रथमे प्रथमे जो मैंने आसवे से 84 जन्म हम और जो मैंने पछरे आसवे
से मानकर कम जन्म मिल जीव मैक्सिमम 84 मैक्सिमम होचे 84 जन्म कम से कम गोटे जन्म। तो बाबा कहे यह जो बात है और कोई मनुष्य तो नहीं जानते, बाबा ही बैठकर समझाते। गीता में ही भगवान उवाच अभी तुम समझ गए हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई कृष्ण ने नहीं रचा। ताले देवी देवता धर्मर स्थापक किए अटंते स्वयं भगवान अटंते, ये तो बाबा ही स्थापना करते। कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्मों के अंत में ये ज्ञान सुना है जो पहले नंबर में आया। श्री कृष्ण का आत्मा पूरा 84 जन्म लास्ट जन्म रे शिव बाबा द्वारा ज्ञान शुणिले, ज्ञान शुणी के लास्ट फर्स्ट नंबर को चली गए। ये बातें समझने की है तो रोज पढ़ना है। तुम स्टूडेंट हो ना भगवान के, तो बाबा कहले मोर पाठ को प्रत्येक दिन पढ़िबार अच्छे। कौन पे पढ़िबार अच्छे? आमे सब कहार छात्र? स्वयं भगवान कर स्टूडेंट अटंते। भगवान उवाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये भगवान कर महावाक्य शुणुचंते, से महावाक्य द्वारा आम राजा मनकर राजा बनी जावा। ये तो पुरानी दुनिया है, नई दुनिया माना सतयुग है, अभी तो कलयुग है। तो बाबा आकर कलयुगी पतित से सतयुगी पावन देवता बनाता है। इसलिए कलयुगी मनुष्य पुकारते बाबा आकर हमको पावन बनाओ। ताले बाबार सबुठ बड़ पाठ कोटा कलिजुगी पतित मनुष्य मन को सत्ययुगी पावन देवी देवता बने दवा। बाबा तो पतित पावन अटंते। अधा कल्प धरिकी मनुष्य माने से परमात्मा को डाकिचन। कौन पे डाकिचंते? पवित्र बनेवा पाए। बाबा को जो किसी चमत्कार करूँ, जदि चमत्कार चाहूच ताले दुनियार गुरु मान को पाख को जा। मोर काम कोटा पावन बनेवा। ताले पावन केमते बनेवा? बाबार ज्ञान द्वारा। इसलिए बाबा ने कहा कलयुगी पतित से सतयुगी पावन बनाओ। फर्क देखो कितना है। कलयुग में तो अपार दुख है। बच्चा जन्मा तो सुख हुआ और कल मर गया तो दुखी हो गए। बाबा के लिए कलिजुग रे केते दुख अच्छे। संतान जन्म हेले तो सुख आसे, जदि मरीगला दुखी गले। सारी आयु कितना दुख होता है। ये तो दुख की दुनिया है ना। बाबा के लिए दुखर दुनिया रे केते सब दुख अच्छे। गोरथर बाबा कहते ना 100 प्रकार दुख लेख। केते दुख अच्छे? अपरम अपार दुख अच्छे। को द्वारा दुख मिलुचे? समुद्र दुख मिलुचे, शरीर को रोग हेले दुख मिलगला, धन क्षति हेले दुख मिल जाउचे। केते प्रकार दुख अच्छे। तो बाबा कहे अभी बाबा सुख की दुनिया स्थापना कर रहा है। तुमको स्वर्गवासी देवता बनाता है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। उत्तम ते उत्तम पुरुष व नारी बनते हो। बाबा के लिए भी कोठी अच्छे पुरुषोत्तम संगम जुगर। ए समय रे आमे उत्तम पुरुष व नारी बनुचंते। तुम आते ही हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। स्टूडेंट टीचर से योग रखते हैं क्योंकि समझते हैं इन द्वारा हम पढ़कर फलाना बनेंगे। जेमती गोटे विद्यार्थी तार बुद्धि योग सब बड़े शिक्षक पाखरे रहिबो। एटी जे हमको पाठ पढ़ाउछन से किए अटंते? स्वयं भगवान अटंते। आमर बुद्धि योग विकासित रहबा दरकार बाबा सहित। तो बाबा के यहाँ तुम योग लगाते हो परम पिता परमात्मा शिव से, जो तुम्हें देवता बनाता। आमे बुद्धि योग लगाउछन शिव बाबा सहित, जे हमको पाठ पढ़े के मनुष्यर देवता बनाउछन्ते।
तो बाबा कहते हैं ना, मुझ अपने बाबा को याद करो जिसके तुम शालिग्राम बच्चे हो। बाबा कुछ पिला माने मत मन पका, आमे सब किए गले शालिग्राम संतान माने अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो, वही तो नॉलेजफुल है। बाबा तुम्हें सच्ची गीता सुनाता है परंतु खुद पढ़ा हुआ नहीं है। बाबा कुछ मु सत्य गीता शुणाऊे किंतु मु कहा पाखरे भी पाठ पढ़ी। बाबा पढ़ी कहा पाखरे पढ़ी ना। कहते हैं मैं किसी का बच्चा नहीं हूँ, कोई से पढ़ा हुआ नहीं। बाबा कुछ मु कहार संतान नहीं, मोर किए बापा माँ नाते ना, मो पर कौन से शिक्षक अच्छा, मु शिक्षक ठार पाठ भी पढ़िनी। मेरा कोई गुरु है? शिव बाबार कौन से गुरु अच्छा के ऊपर? कोई गुरु भी नहीं है। मैं फिर तुम बच्चों का बाप टीचर गुरु बनता हूँ, किंतु बाबा इस समय रे पिला मनकर पिता शिक्षक गुरु होचंते। उनको कहा जाता परमात्मा है। इस सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। जब तक वो ना सुनावे तब तक तुम आदि मध्य अंत को समझ भी ना सको। बाबा जिते पर्यंत बुझे नाते सेते पर्यंत हमें बुझी पारिबानी। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। पूरा सृष्टि चक्र को जाने ले, ताको चिंतन कर ले, से संस्कार को धारण कर ले, हमें भविष्य रे चक्रवर्ती राजा बनेगा। तुमको यह बाबा नहीं पढ़ाता, इसमें शिव बाबा प्रवेश होकर आत्माओं को पढ़ाता है। ये ब्रह्मा बाबा हमको पढ़ो ना, किए पढ़ो? शिव बाबा ब्रह्मा को रथ भितर प्रवेश के आम आत्मा मान को पढ़ाते। ये तो नई बात है ना। ये होता कब है? कब होता है? संगम के समय पर। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लुटकर ले जाए, किनकी आग जलाए, सफल उनके होए जो धनी के नाम लगाए। लास्ट को धन सब जगह नष्ट हो, कार धूली रे दबी जीव, कार तो भूमिकंप रे सब जगह दबी जीव। लास्ट को राजा खाई जीवे, निआरे जली जीव, चोर लुटिकी नहीं जीव। तो सफल कार हम? जो माने संगम जुगरे परमात्मा अर्थे सब लगे दे, सर्वस्व समर्पण करदे। सेटा भी बाबार श्रीमत अनुसार। तो बाबा के बच्चों को कहते बहुतों का कल्याण करने के लिए, फिर से देवता बनाने के लिए ये पाठशाला म्यूजियम खोलो। बाबा पिला मन को कहते बहुत आत्मार कल्याण करने, मनुष्यर देवी देवता बनने पाठशाला खोलो, म्यूजियम खोलो, जहाँ बहुत आगे सुख का वर्षा पाएंगे। जे जगह देला, जे धन खर्च कला, से बहुत आत्मार जदि कल्याण है, आशीर्वाद क्या मिले? से आत्मा को मिलीगला ना। तो बाबा के अभी तो रावण का राज्य है, राम राज्य में सुख था और रावण राज्य में दुख है। क्यों दुख मिला? राम को राज्य में सुख थिला, रावण राज्य में दुखी गले। कौन पे दुखी है? बाबा के सब विकारी बन गए, विकार कारण रू दुखी गले। जिते पवित्रता थिला सुखी थिले, वो तो है ही निर्विकारी दुनिया। बच्चे लक्ष्मी नारायण आदि को भी है ना। बाबा के लक्ष्मी नारायण को मत निजर संतान थे, किंतु परंतु वहाँ योग बल होता। सेटा होचे निर्विकारी दुनिया, जोग बलर आधार अटे। एटा होचे विकारी दुनिया। बाबा तुमको योग का बल सिखलाता है। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक तो बन भी नहीं सकता।
जोग बल द्वारा आम पूरा विश्वर मालिक होचन। बाहुबल द्वारा हो पारिबा कि हो पारिबानी। लौ तो नहीं कहता तुम बच्चे याद के बल से सारे विश्व के बादशाही ले रहे हो। कितनी ऊंची पढ़ाई है ना। आमे पिला माने यादर बल द्वारा सारा विश्वर राजुति नौछन। ये पढ़ाई तो सबुठु ऊंचा पढ़ाई अटे। तो बाबा कहते पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। पवित्र बनने से ही तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। बाबा पाखरे प्रतिज्ञा करवा कोथिर पवित्रता। पवित्रता द्वारा ही पवित्र दुनियार आमे मालिक हो पारिबा। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा आज बाबा कौन सुनेले बाप भाई। बाबा कहले मते आश्चर्य लगुच मते देखिले मो ऊपर ना कौन से पिता अच्छे ना शिक्षक अच्छे ना गुरु अच्छे। संगम जुगरे बाबा सुप्रीम पिता होचन, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम गुरु बनुचन। आ कौन सुनेले बाबा जी आगे सुनी ना कौन सुनेले। आज बाबा ने कहा कलियों के संबंध जो इस समय बंधन है उन्हें भूल स्वयं को संगम योगी ब्राह्मण समझना है। सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। बाबा के लिए कली जुगर जहाँ भी संबंध अच्छे सब जाक बंधन ना काट। कर्मर खातार बंधन ऊपर अच्छे ना हिसाब किताब बंधन। बाबा के लिए सब जाक भूल निजको सब बड़े भाव मो संगम जुगर ब्राह्मण अट। आ ब्राह्मण काम कोटा सत्य गीता सुनिबा और समस्त को सुनेबा। सेकेंड पॉइंट पुरानी दुनिया खत्म होनी है इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बहुतों के कल्याण के लिए मनुष्यों को देवता बनाने के लिए यह पाठशाला व म्यूजियम खोलना है। पुराना दुनिया तो समाप्त हो ता पूर्वर निज पाखे जहाँ किसी भी अच्छे बाबा कुछ मोर कार्य रे सफलता को कर। बहुत आत्मार कल्याण करने मनीषर देवी देवता बनवाई बाबार स्कूल खोलो, पाठशाला खोलो, म्यूजियम सब खोलो जद्वारा प्रत्येक आत्मा बाबा को चिन्हे से मनकर कल्याण हम। आज वरदान बाबा की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। आज बाबा आशीर्वाद कोटा देले सहनशील आत्मा बनी जा। ताले सहीवा सहज ना कष्ट, कष्ट ना सहज। हाँ, बाबा कहे कई बच्चे कहते हम राइट है फिर भी हमें ही सहन करना पड़ता, मरना पड़ता है। लेकिन यह सहन करना व मरना धारणा के सब्जेक्ट में नंबर लेना है। केते पिला कहते बाबा मु तो राइट रे अच्छे, मु तो ठीक कर्म करछे हेले भी मते सहीबा को पड़छे, मरिबा को पड़छे। तो बाबा के लिए सहीबा बा मरिबा नहीं किंतु धारणार विषय रे ऊंचा नंबर नवार अटे। इसलिए सहन करने में घबराओ नहीं। ताले सहीबा मध्य परीक्षा पाठ पढ़ुचंते ना जदि आम सहुचंते से हमको मार्क मिल जाउछे। तो बाबा के लिए सहीबा केबे भी डरिबनी। कई बच्चे सहन करते लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना इसमें तो अंतर है ना। केते पिला सहुचंते सहन करछंते
किंतु बाध्यतामूलक सहिबा बाबार स्नेह सहन करदवा ये दुईटा भितर बहुत अंतर अच्छे। बातों के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाबा की आज्ञा है सहनशील बनो। कौन सी कथा कारण में सहूना, किंतु भगवान आज्ञा मिली हमको सहन करने। तो बाबा की आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करना अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसको ही मोक्ष है। तो बाबा के लिए परमात्मा आज्ञा भावी के बाबार स्नेह सहन करदवा, निज को परिवर्तन करदवा, एथिरे ही हमको मार्ग मिली जीव। आज स्लोगान जो सदा खुशी की खुराक खाते वो तंदुरुस्त रहते हैं। स्वास्थ्यवान किए रही पार जे खुशीर खुराक सब बेले खाऊ। दुनिया जमी स्वास्थ्यवान होगापाई विटामिन सब खाऊ ना, विटामिन प्रोटीन केते प्रकार खाद्य खाऊ, किंतु आत्मा को स्वास्थ्यवान केमती बनैबा? खुशी रूपक खुराक बा खाद्य द्वारा। ताले खुशीर खाद्य बनैबा हमको जना अच्छे ना ना? केमती खुशीर खाद्य तैयारी हबो? खुशी केतବେଳେ मिलुछ? निजे सुख स्वरूप है काको सुख देले हमको खुशी मिलुछ। सुखर सागर बाबा को निरंतर मने पकेले हमको खुशी मिलीगला। श्रेष्ठ कर्म कले समस्त ठार आशीर्वाद मिलीगला, ता द्वारा भी खुशी आसुचे। ये सब खुशीर खाद्य जदि आम सब बेले प्रस्तुत करवा, ताले से खुशी रूपक खाद्य आम निजे भी खाइबा, अन्य मानक मध्य खुआई परिबा। तो सेठी आत्मा पावरफुल हम, स्वास्थ्यवान हो परिबा। आज सोमान होचे मैं सहनशील आत्मा हूँ। ताले सहीबा मजबूरी रे ना, केमती सहीबा? बाबार स्नेह भगवान आज्ञा मते सहन करले मार्ग मिले। आज सार थिला विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता, उसके लिए योग बल चाहिए। यह भी एक लॉ है। आज व्यक्ति सारा अंदर जो भी पुराने भाव स्वभाव का किचड़ा है उसे परिवर्तन करने के लिए सच्चाई और सफाई का गुण धारण करो। आज बाबा के लिए निज भीतर भाव स्वभाव जिते सब कचड़ा अच्छे ताको परिवर्तन करने सच्चाई और सफाई गुण को धारण करें। जिते आम सत्यतार गुण को आनिबा, निजर आंतरिक स्वच्छता प्रति ध्यान दवा, सेतिकी आम भितर जहाँ कचड़ा अच्छे सबुजाक समाप्त हम। मनसा वाचा कर्मणा तीनों में बनावटे रूप ना हो। मन वचन कर्म रे तीनटा जाकर बनावटे रूप नथिब, गोटे थिबो गोटे देखेबा, एटा होचे बनावटी रूप अटे। सच्चाई अर्थात जो करे जो सोचे वही वर्णना कर। सत्यतार अर्थ कोटा जोटा भाविबा सेटा करिबा सेटा ही वर्णना करिबा, एटा होचे सत्यता अटे। ऐसा जो सच्चा होगा वो सबका प्रिय होगा। सच्चे पर साहब राजी होता है। आमे जदि सत्यतार रास्ता रे चालुचंते, आमे जेमिति अछंते सेमिति अन्य मान को देखौचंते, सेटा प्रैक्टिकल जीवन रे आणुचंते, जोटा भाबिले सेटा कर्म करचंते, ता भितर सत्यतार शक्ति आसिला। से सच्चा आत्मा निजे निजर प्रिय पात्र हे पारे। जे सत्यतार रास्ता रे चलिबो से सब सुखरे आका रहइबो, केबे परेशान हबनी, निजर प्रिय हे गला। से आत्मा उपरे बाबा भी संतुष्ट है। साहेब बाबा का उपरे संतुष्ट होचंते जो माने सच्चा आत्मा अटन। ताले आमे कोन करिबा दरकार? बाबा पाखरे सच्चाई की चलिबो, आ समस्त पाखरे मिछ कले चलिबो। बाबा कले सत्यतार स्वरूप
बनावटी रूप आण अन्य मान को देखा किसी कर जमती प्रैक्टिकल जीवन को देखा प्रैक्टिकल जीवन केमती हवा दरकार बाबार जोटा श्रीमत बाबार जोटा ज्ञान सेमती आमर जीवन हवा दरकार। ओम शांति। आज नवरात्रि सप्तम दिन अटा आज देवी को काल रात्रि रूप से पूजा करा जाए। काल रात्रि विकटाल रूप देखो रुद्र रूप जहाँ भयंकर स्वरूप अटे देवींकर स्वरूप होचे कालीमार अंधकार समान तांकर रूप अटे आ बाल जाक रुद्र रूप से सब बिखरी की अच्छे तृतीय नेत्रधारी चारिटा हाथ रे गोटे अभय हस्त गोटे वरद हस्त आउटे हाथ रे वज्र को देखे आउटे हाथ रे खड़क को देखे वरदान दबा वाला देवी अटंते अभय दान दबा वाला जे भय तो मुक्त करिया वाला जे महाकाल संस्पर्श रे आछंते से महाकाली अटंते से काल रात्रि को जो माने मने पकाते से मान को जीवन रे सबु जाक भय समाप्त हो जाए भूत प्रेतर भय जिते सब भय अच्छे समाप्त हो जाए साधक मान को शक्ति मिली थाए को रूप रे पूजा कले काल रात्रि रूप रे पूजा कले ये सब होचे संगम जुगर यादगार अटे से महाकाल परमात्मा सहित जिते बुद्धि योग लगेले आत्मार तृतीय नेत्र खुली गला ज्ञानर अस्त्र को जीवन रे आनीदेले ना को अस्त्र को आनिले दृढ़ संकल्प रूपक अस्त्र को से अस्त्र को आनिबा द्वारा निज भितर जहाँ भी विकार अच्छे दुर्गुण अच्छे ताको आमे दृढ़ता पूर्वक समाप्त करि परिबा। देखुचंदी काल रात्रि से स्वरूप रे देवी केते सब असुर मान को मारी थिले शुंभ निशुंभ रक्तबीज धूम्र लोचन ये सबु जाक असुर मान को से मारी थिले तार अर्थ कोटा शुंभ माने संदेह करिबा निज प्रति निशुंभ माने अन्य मान को ऊपर संदेह करिबा रक्तबीज देखैछन्ते रक्त पड़िले से आउ थे जागृत हो जाऊला आउ थे जन्म हो जाऊला से असुर तार अर्थ कोटा बाबा को जो विकार को अंश सहित समाप्त कर यदि अंश भी रहीगला से अंश द्वारा वंश विस्तार हो धूम्र लोचन माने धुआं लोचन माने आखि जार दृष्टि रे विकार धूली पड़ीगला ताको किसी देखा कोटा सत्य कोटा असत्य किसी देखा ये सबु जाक विकार को विनाश करिया वाला से शक्ति केतले आसीबो शिवंक पाखरे बुद्धि योग लगे शिव शक्ति अटंते ना तो ये संगम समय रे आमे काल रात्रि स्वरूप रे निज भितर जहाँ भी दुर्गुण अच्छे विकार अच्छे ताको समाप्त करिबा तृतीय नेत्रधारी बनिबा आ देवी को देखुछन गध ऊपर बसिथिबा गध कार प्रतीक अटे बुद्धिहीनतार प्रतीक अटे मंद बुद्धिर प्रतीक अटे जो ज्ञानर नेत्र खोली जाउछे आत्मार बुद्धि जागृत हो जाउछे से बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ कर्म करिवारे लागुछन्ते। ओम शांति।